देखें, ये जो यहाँ पर अगर मान लेते हैं जमीन है और जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, कब्जा करके मान लेते हैं मकान ही बना दिया है, लेकिन फर्जी कागजात उसके पास है, जो दस्तावेज है वो जाली है, वो दस्तावेज गलत तरीके से तैयार कर लिया है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मकान जो है वो टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि हम तो दबंग हैं, हम पावरफुल लोग हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम मकान बनाकर रहते हैं, देखते हैं कौन क्या कर लेगा, तो जिस दिन मामला जो है कोई जमीन का जो मालिक है ना, जमीन का जो मालिक है, अगर वो मामला लेकर कोर्ट चला गया और ये साबित हो गया कि आपके पास जो दस्तावेज है वो दस्तावेज आपने फर्जी बनवा लिया है, तो फर्जी दस्तावेज अगर आपने बनवा लिया और फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपने मकान भी बना लिया, जमीन भी कब्जा कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो बना बनाया मकान है वो चला जाएगा हाथ से, यानी टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखें, सवाल है, समस्या अक्सर मेरे परदादा जी के नाम से खतियान है, लेकिन उस जमीन पर कोई दूसरा गलत तरीके से बासगित पर्चा बनाकर रह रहा है। उस जमीन अभी मेरा कब्जा नहीं है ना, किया उसका बासगित पर्चा रद्द हो सकता है? जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बासगित पर्चा जो है रद्द हो सकता है? काहे कि मैं भूमिहीन हूं सर, प्लीज बताएं। देखें, एक जो सीधी सी बात है कि जो पर्चा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पर्चा वैसे व्यक्ति का रद्द नहीं होगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूमिहीन है, वो क्या किया, जमीन का पर्चा बना लिया, ये जमीन है ना, और जमीन का पर्चा जो है बनवा लिया, तो जमीन का पर्चा बनवा लिया वैसा व्यक्ति जो भूमिहीन है उसका रद्द नहीं होगा। वैसा व्यक्ति जो गलत तरीके से बना लिया, मतलब जो नियम और कहता है उस नियम को फॉलो ना करते हुए अगर वो व्यक्ति क्या किया, जमीन का पर्चा बना लिया, मान लेते हैं जो नियम कहता है वो नियम को फॉलो नहीं किया और जमीन का क्या किया, पर्चा बना लिया, तो वो उस तरह का पर्चा जो है यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखें, जो नियम कहता है, पहले से अगर आपको जमीन है तो आपका पर्चा बनेगा ही नहीं। सरकार आपको क्यों देगी जमीन? जब आपके पास पहले से जमीन है तो आप दूसरे का जमीन कब्जा करके, है ना, दूसरे का जमीन कब्जा करके या बिना कब्जा करके अगर आप उसका पर्चा बनवा लेते हैं गलत तरीके से, जबकि ऑलरेडी उससे पहले आपके पास जमीन है, तो ये इलीगल है और इस तरह का पर्चा रद्द हो सकता है। और हो सकता है कि अगर इस तरह का कार्य आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है धोखाधड़ी का भी इल्जाम जो जमीन के मालिक हैं वो लगवा सकते हैं। सवाल है कि एक तरह से ये कह रहे हैं कि एक बाप की अगर दो बेटी है और अगर बाप जो है एक ही बेटी के नाम पूरी जमीन लिख कर रजिस्ट्रेशन कर दे, तो क्या दूसरा बेटी जो है अपने हिस्सा जो है बाप के मरने के बाद जो है अपनी जमीन का हिस्सा ले सकती है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है कि अगर मान लेते हैं जो एक यहाँ पर एक अगर पिता जो है ना, अब एक पिता का जो बेटी है, दो बेटी है, ये भी बेटी है, अब ये भी बेटी है, अब ये जो पिता है ना, इनके पास जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति को पिता क्या करते हैं, इस पैतृक संपत्ति को इस बेटी के नाम जो है, मान लेते हैं इसको, जैसे कहते हैं बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। लिख देने का मतलब ये होता है कि एक तरह कानूनी तरीके से मान लेते हैं किसी उस जमीन की रजिस्ट्री पिता कर देते हैं, या मान लेते हैं पिता गिफ्ट दे देते हैं, जो भी करते हैं। पैतृक संपत्ति, पूरी पैतृक संपत्ति एक तरह से पिता को किसी एक बच्चे को देने का अधिकार नहीं है, ये हमारा कानून नहीं कहता है। तो पैतृक संपत्ति के केस में अगर मान लेते हैं ऐसा करते हैं, तो उस केस में पैतृक संपत्ति कहने का मतलब पिता ने वो संपत्ति खरीदा नहीं है, उनको भी पूर्वज से प्राप्त हुआ है। तो मरने के बाद दूसरी बेटी जो है वो अपना अधिकार का दावा जो है वो कोर्ट में जाकर अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकती है, तो इसलिए इसका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं पिता का संपत्ति जो है वो क्या है, वो संपत्ति अगर पिता का अर्जित है, तो उस केस में अगर ऐसा पिता करते हैं तो फिर उस रजिस्ट्री को आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे और अपना जो अधिकार है वो भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम जमीन है पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, पूरी पक्की सड़क का निर्माण करा लिया गया है और सीओ ने फर्जी तरीके से आरोपियों का जो है साथ देकर नापी कराकर पूरी जमीन ही गैर मजरूआ घोषित कर दिया। मेरे पास जमीन का 1951 का केवला है, 1922 का खतियान भी है।
एडीएम जो है कोर्ट में जो है सीओ ने जमाबंदी खारिज करने का केस भी कर दिया है। देखें इस संदर्भ में अगर हम आपको बात यहाँ पर बताएं, जो भी है मामला, लेकिन मान लेते हैं आज आपकी जमाबंदी को खारिज करने का जो मैं प्रक्रिया किया गया है, आप क्यों ना, आपके पास क्या है, जमीन का 1951 का केवाला है, 1922 का जो खतियान है उसमें अगर आपकी जमीन जो है मान लेते हैं रैयती जमीन है ना, अगर आप किसी का भी निजी जमीन है, जो भी खतियान है उसका निजी जमीन होगा, जिसका भी खतियान होगा, और केवाला भी है साथ में, लेकिन फिर भी जानबूझकर अगर गैर मजरूआ घोषित किया गया है, इस मामले को लेकर अब आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, है ना। सीओ ने क्या जो करना था वो कर चुके हैं। अब जो है अब आपके पास जो विकल्प है, अब आप सिविल अपील में जाएंगे और अपना आप समस्या रखेंगे, इसलिए कि मान लेते हैं कल को जो आपका जमाबंदी है उसी को वो खारिज करवा दें, कैंसिल करवा दें, रद्द करवा दें, ठीक है, कि ये गलत हुआ है, इसमें जो है सुधार की जरूरत है। तो अगर ऐसा यहाँ पर किया गया है तो आप अपना भी दावा जो है वो प्रस्तुत करेंगे कि जो अधिकारी हैं, मान लेते हैं सड़क जो निर्माण कराया गया गलत तरीके से कराया गया, किसी भी जो मान लेते हैं सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन में तो मान लेते हैं सरकार को अधिकार है, लेकिन किसी निजी जमीन में बिना भूमि अधिग्रहण के सरकार को जो है सड़क बनाने का अधिकार नहीं है। सरकार उसके एवज में आपको मुआवजा देगी, तभी कुछ जो है वो संभव हो सकता है। सवाल है, हमारे पापा 3 भाई हैं, जमीन जो है बड़े पापा के नाम पे है, पंचनामा के थ्रू बंटवारा हुआ, बाकी दोनों भाई ऑनलाइन क्या दाखिल खारिज के लिए सीओ के पास फाइल यहाँ पर जो है किया गया, एक भाई का दाखिल खारिज हो गया, दूसरा का रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करें, जमीन हाईवे में जा रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से नोटिस भी आ गया है। देखें अब तो मैं सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो एसडीएम है जो कि वहाँ से आप आवेदन दे सकते हैं, है ना, और वो बता सकते हैं वंशावली के हिसाब से कि मेरा भी इस पे अधिकार है, और जो भाई हैं वो भी इस बात का सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और ये भी हिस्सेदार हैं, तो उसमें जो है कि आपको मुआवजा प्राप्त होगा जमीन का। मान लेते हैं अगर आप एक तरह उत्तराधिकारी हैं परिवार का, आपका जमीन वो है। अब रही बात मान लेते हैं हाईवे में जा रहा है, सरकार अगर भूमि अधिग्रहण के तहत जो है जमीन आपकी अगर ले रही है तो जमीन का जो प्रॉपर मुआवजा होता है वो आपको प्राप्त होगा और वो आपको दिया जाएगा। तो इससे संबंधित मान लेते हैं जो भी समस्या होता है तो आप उसकी शिकायत जो है जो एसडीएम है उनके पास भी कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरा 30 साल पुराना मकान था, मैं उसको बना रहा था और कुछ दबंग लोग जो है लेखपाल जो है यहाँ पर को बुलाकर एक तरह से रोक लगा दिया है। घर के सामने जो सड़क है, पीछे मेरा खेती है, लेकिन अब मेरा घर जो है रोक यहाँ पर दिया गया है। मैं बहुत गरीब हूँ और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। देखें अगर मान लेते हैं 30 साल जो आपका पुराना घर है, अब वो जिस कारण से भी उस पर अगर आप बना रहे थे रोक लगाया गया है, तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी है एक बार तो आपका जो जमीन का कागजात तो होगा। अगर मान लेते हैं वो जमीन का जो भी जिस पे आप खेती कर रहे हैं वो जमीन जो है उसका कागजात को लेकर अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो मान लेते हैं रोक लगाया है उसके खिलाफ आप क्या करेंगे, एसडीएम कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे। ठीक है, यानी शिकायत करेंगे कि ये मेरा समस्या, मेरे पास सारे दस्तावेज होने के बावजूद जो है यहाँ पर मेरे जो हम मकान का निर्माण कर रहे थे उस पर रोक लगाया गया, मेरे पास ये जमीन के कागजात हैं जिस पे हम रहते हैं। तो ये देखें अगर आपके पास दस्तावेज रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, दस्तावेज नहीं है जमीन का तो फिर दिक्कत तो होगा। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे, कल को मान लेते मामला, हाँ अगर आप ठीक है आप कहेंगे लंबे समय से 30 साल से मेरा मकान है, 30 साल से हम कब्जे में हैं, ये बात सही है 30 साल से आप कब्जे में हैं, लेकिन अगर कब्जे में है और जमीन का कागज किसी और के पास होगा तब तो वो दावा करेगा, तब तो मामला ठीक है आप कब्जे में, आप अपना भी दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट एक तरह से कानूनी रूप से आपको अधिकार भी है कि 12 साल से अधिक समय से अगर आप कब्जे में तो आप भी मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं, यानी प्रतिकूल कब्जा का आप भी दावा पेश कर सकते हैं। सवाल है, सर एक बुजुर्ग महिला उसके पोते से बिना सहमति के, बिना रजिस्ट्री के जमीन जो है बेच गई। ये जमीन पुश्तैनी जमीन थी, अभी जो है यहाँ पर सभी जगह, परंतु इसका कोई
जो है सभी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है ना रहा। सारे सबूत इस बुजुर्ग महिला के हैं। एसडीएम भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। एसडीएम कहते हैं कि उनके पोते जो हैं यहाँ पर ने अपने हिस्से की जमीन अपने नाम जो है कर बेच दी और कहते हैं कि रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है तो कोर्ट जाओ। यहाँ बुजुर्ग महिला वकील का फीस कहाँ से लाएगी? कृपया इसकी रजिस्ट्री कैंसिल किस प्रकार होगी, किस प्रकार से कब्जा हटेगा, सबूत इस बुजुर्ग महिला के जो है हाथ के हैं, जिसमें एसडीएम और जो है कानून। देखें ये जो है ना आप जाकर वकील से बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मान लेते हैं हम गरीब हैं और मेरा कुछ कम फीस लिया जाए, एक तरह से बात करेंगे। रही बात जो है आपके पास अगर दस्तावेज है, अगर कोई गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करा ली है तो सिविल कोर्ट में जो है आप केस फाइल करके उस तरह का जो फर्जी गलत तरीके से जो सेल डीड कराया गया है उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एडीएम के पास गए हैं मामले को लेकर तो आप इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में जाएं। तो वो सही कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि अब जब एडीएम को पावर ही नहीं है रजिस्ट्री कैंसिल करने का तो वो आपका रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कर देंगे। तो इसलिए रजिस्ट्री कैंसिल करने का पावर सिविल कोर्ट को है और आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।